नंबर की एंट्री, इंक एंड पेपर पब्लिशर से हमने 6,000 रुपये की जो स्टेशनरी उधार खरीदी थी, अब हम इस महीने उसको पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, कैसे देना है इसे, कैश। ठीक है, 15 नंबर की एंट्री हो गई हमारी। फिर इसके बाद 16 नंबर की एंट्री कहती है मिसेस कपूर ने 2,500 रुपये ऑफिस का किराया चेक के माध्यम से चुकाया। तो चुकाया मतलब पेमेंट किया है, F5 में ही होगी इसकी एंट्री भी। तो आपको इसके लिए एक लेज़र क्रिएट करना है, तो हम लेज़र यहीं से क्रिएट करेंगे। उसके लिए Alt C दबाएंगे और यहाँ से अपन किस नाम से बनाएंगे, रेंट एक्सपेंस के नाम से। किसके नाम से बनाएंगे, रेंट एक्सपेंस। तो रेंट एक्सपेंस जो होता है वो किसके अंतर्गत आता है हमारा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या रेंट चुकाने से हमें कोई इनकम होती है क्या, होती है। लेकिन अगर हम रेंट चुका रहे हैं क्योंकि हम उस स्पेस में काम कर रहे हैं, उससे हमारी अर्निंग हो रही है, उस स्पेस के कारण हो रही है ना, तो अपन उसके बदले में उसको रेंट चुका रहे हैं। ठीक है, तो रेंट एक्सपेंस कितना दिया, 2,500 रुपये। किससे दिया था, चेक से। तो चेक से दिया मतलब HDFC बैंक आएगा। ठीक है, चेक नंबर हम यहाँ पे दे देंगे, कोई भी चेक नंबर। अब ये हमारी एंट्री हो गई 16 नंबर की। फिर इसके बाद 17 नंबर एंट्री कहती है कि मिसेस कपूर ने माया नायर और विजय नारायण को जो हायर किया था मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर के रूप में, उनकी सैलरी चुकाई। तो सैलरी, इसके लिए हमें क्या करना है, सैलरी चुकाई मतलब सैलरी का पेमेंट किया है, भुगतान किया। तो Alt C दबाएंगे और यहाँ पर अपन एक बना लेंगे लेज़र सैलरी एक्सपेंस के नाम से। किसके नाम से, सैलरी एक्सपेंस। ये भी किसके अंतर्गत आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्यों आएगा, हाँ, सैलरी देने से किसी को फ़ायदा होता है क्या, लेकिन वो काम करते उससे अपने को फ़ायदा होता है ना, तो वो इनडायरेक्ट हुआ ना अपने को। तो जिनमें इनडायरेक्ट पैसा जाता है हमारा, लेकिन उसके जाने से हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता है, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं। तो यहाँ से अपन अभी 10,400 रुपये अपन ने यहाँ पर सैलरी चुकाई है। ठीक है, तो यहाँ से सैलरी एक्सपेंस लिखा। अब अपन ने किससे दिया है, चेक दिया है, तो अपन क्या सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, HDFC बैंक। ठीक है, ये 17 नंबर की एंट्री हो गई हमारी। फिर इसके बाद 18 नंबर की एंट्री करती है कि मिसेस कपूर रिसीव्ड एंड पेड मोबाइल बिल अमाउंटिंग 1,215 कैश। मतलब मिसेस कपूर ने टेलीफोन का एक्सपेंस जो था वो 1,250 रुपये नगद चुकाया। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक टेलीफोन एक्सपेंस के नाम से एक लेज़र बनाएंगे। अब टेलीफोन चलाने से किसी को फ़ायदा होता हो तो मुझे नहीं पता, है ना। ये सब किस में आते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। कितना दिया इसने, 1,250 रुपये। कैसे दिया था, कैश। तो हमने ये 18वीं एंट्री भी कर ली है। ठीक है, इसके बाद 19वीं एंट्री कहती है कि मिसेस कपूर इशू चेक ऑफ Rs 12,500 टू ग्लोबल हाउस। इनने जो ग्लोबल हाउस से 12,500 रुपये का उधार स्टेशनरी खरीदी थी उसका भुगतान किया। तो हम किसके नाम पे एंट्री करेंगे, ग्लोबल हाउस को कितना दे रहे हैं अपन, 12,500 रुपये। अब ये चेक दे रहा है कि कैश, तो ये दे रहा है चेक। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, HDFC बैंक, और यहाँ पर चेक नंबर डाल देंगे इसका। ये अपनी 19 नंबर की एंट्री हो गई। फिर इसके बाद एंट्री आती है कि मिसेस कपूर पेड 1,100 इन कैश टुवर्ड इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल का भुगतान किया, कितने का, 1,100 रुपये का। ठीक है, 1,100 रुपये का बिजली बिल चुकाया। तो अब यहाँ पर आप एक लेज़र बनाना है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के नाम पे। जिस 15,000 की आप बात कर रहे हैं वो 15,000 रुपये हमने इलेक्ट्रिकल फिटिंग करवाने के लिए दिए थे। ठीक है, अब हमने फिटिंग करवा ली, उसके बाद अब हमारे पास जब बिजली चालू हो गई, हम बिजली खर्च करने लगे, तो बिजली विभाग से हमें बिल प्राप्त होने लगे। ठीक है, तो ये बिजली का बिल चुकाया हमने 1,100 रुपये। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएगा। कितना दिया इसने, 1,100 रुपये। कैसे दिया, कैश। तो हम इसको कैश पेमेंट कर देंगे। ये हमारी 20 नंबर की एंट्री हो गई। फिर इसके बाद 21 नंबर की एंट्री कहती है कि मिसेस कपूर रिसीव फर्दर एडवांस ऑफ 25,000 फ्रॉम सिल्वर सर्विस बाय चेक। तो
एक चेक उन्होंने प्राप्त किया किससे? एडवांस कंसल्टिंग के लिए सिल्वर सर्विस से। तो एडवांस कंसल्टिंग प्राप्त किया मतलब रिसिप्ट वाउचर की बात हो रही है। तो हम F6 दबाएंगे। F6 दबाने के बाद यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो एडवांस कंसल्टिंग रेवेन्यू कितना प्राप्त हुआ? 25,000 रुपये। और चेक से प्राप्त हुआ तो अपन उसको क्या लिखेंगे? HDFC बैंक। समझ गए? यहाँ पर जो चेक नंबर उनका आया हम वो एंट्री कर देंगे यहाँ पर। ये हमारी 21 नंबर की एंट्री आ गई। फिर इसके बाद नेक्स्ट एंट्री कहती है कि मिसिस कपूर रिम्बर्स कन्वेंस बिल अमाउंटिंग 650 इन केस टू विजय नारायण। मतलब विजय नारायण को एक अलाउंस का उन्होंने केस दिया है, कन्वेंस अलाउंस के एक्सपेंस का 650 रुपये का। ठीक है भाई, आना जाना करता है, इधर उधर जाता है, ऑफिस के काम से भेज दिया कि जा बैंक में जमा करके आ, बैंक से निकाल के ला, तो उसको जो कन्वेंस चार्ज लगा है वो 650 रुपये लगा है, तो वो उसको केस दे दिए। तो केस दिया है तो किस में जाएगा वो? पेमेंट वाउचर में। एल्ट सी दबाया अपन ने। यहाँ पर अपन बनाएंगे कन्वेंस एक्सपेंस। ठीक है, कन्वेंस एक्सपेंस का बनाया हमने। अब ऐसा तो है नहीं कि घूमने फिरने से हमें कुछ लाभ हो रहा है ना? हो रहा है ना? 650 रुपये केस दिए तो हम इसको केस सेलेक्ट कर लेंगे। कन्वेंस भी किस में आएगा? ठीक है, फिर नेक्स्ट एंट्री कहती है कि मिसेस कपूर पेड 150 इन केस टुवर्ड मिसलिनियस ऑफिस एक्सपेंस। मिसलिनियस ऑफिस एक्सपेंस मतलब होता है कि जो कोई आया गया तो किसी को चाय पानी पिलाया, तो वो खर्चा अपन थोड़ी जोड़ेंगे कि किसी की सैलरी में देंगे, वो किस में आएगा? मिसलिनियस एक्सपेंस। क्योंकि बहुत से खर्चे ऐसे होते हैं जो उड़ जाते हैं। अब कोई आया उसको अपन ने एक पान खिला दिया, गुटखा पाउच बीड़ी चाय पिला दी, तो क्या वो अपन लिखेंगे कि जाके? तो वो किस में चले जाते हैं? मिसलिनियस एक्सपेंस के अंतर्गत। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक लेजर बनाएंगे किसके नाम से? मिसलिनियस एक्सपेंस के नाम से। तो मिसलिनियस एक्सपेंस किसके अंतर्गत आएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत। तो 150 रुपये। एक बात बताइए, किसी कंपनी का एक व्यक्ति आया, एजेंट आया है, एजेंट आया हमारे पास, वो हमसे कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है कि मैं तुम्हें 5 लाख का एक वो दूंगा, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट दूंगा। तो अब वो बाहर खड़ा होकर बात कर रहा है, तो अपना क्या फ़र्ज़ बनता है? उसको चाय पानी नाश्ता कुछ कराएंगे कि नहीं कराएंगे? नहीं समझ में आया? चलो दूसरा उदाहरण बताते हैं। तुम्हारी शादी के लिए कोई आया रिश्ता लेके, अब वो बाहर खड़ा बात कर रहा है, तो उसको बाहर बात करोगे तो चाय पानी कराओगे कि नहीं कराओगे? कि वैसे ही भगा दोगे? तो जब शादी करा देगा, जब पी लेना खा लेना, है ना? तो हम क्या करते हैं कि मिसलिनियस एक्सपेंस को जो एक्स्ट्रा खर्च होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाता है। ठीक है, तो ये अपनी 23 नंबर की एंट्री हो गई। फिर इसके बाद हम 24 नंबर की एंट्री की बात करें तो मिसेस कपूर रिसीव 15,000 एज कंसल्टिंग रेवेन्यू। मतलब इन्हें ओमेगा इन्फोटेक से 15,000 रुपये एक कंसल्टिंग रेवेन्यू प्राप्त किया है। तो इसका एक लेज़र बनाएंगे हम किसके नाम से? पहली चीज़ अपन इसको रिसिप्ट प्राप्त किया है तो रिसिप्ट वाउचर पे जाएंगे, यहाँ से अल्टर सी दबाया और लेज़र का नाम देंगे अपन कंसल्टिंग रेवेन्यू। वो एडवांस कंसल्टिंग था, एडवांस ले रहा उधार, और ये कंसल्टिंग हमने काम कर दिया और उससे पैसा ले रहा है, तो ये हमारे लिए क्या होगी? डायरेक्ट इनकम हो जाएगी। ये क्या होगी हमारी? डायरेक्ट इनकम। क्या हो गई? क्यों? क्योंकि हमने सीधे कंसल्टिंग दी और पैसा ले लिया। लेकिन एडवांस अगर लेते हैं तो हम पैसा एडवांस ले लिया, फिर वहाँ पे अपनी लायबिलिटीज़ की बात आ जाती है कि अब आपको काम करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपने काम कर लिया। कंसल्टिंग मतलब जैसे कोई सलाह वगैरह होता है ना, सलाहकार, इस टाइप से होता है, सलाह देने वाला। तो अपन उसको बनाए। कितना प्राप्त किए इन्होंने? 15,000 रुपये। ठीक है, और 15,000 भी कैसे लिए इन्होंने? केस। तो हम यहाँ पे केस अमाउंट लेंगे इसको। ये अपनी 24वीं एंट्री हो गई। तो 25वीं एंट्री कहती है कि मिसेस कपूर ने एक बिल भेजा है किसको? सिल्वर सर्विस को आफ्टर कंप्लीट द सर्विस।
मतलब हमने जो एडवांस चेक लिया था उसकी सर्विस हमने पूरी कर दी भाई। हमने एग्रीमेंट किया था 75,000 रुपये का कि हम आपको कंसल्टिंग सर्विस प्रोवाइड करेंगे, तो हमने आपकी कंसल्टिंग का काम पूरा कर दिया है। अब हमने जो बिल भेजा उसका पेमेंट चाहिए, तो 2 बार तो हम पैसा ले चुके हैं एडवांस कंसल्टिंग का, ठीक है। तो अब ये हम प्राप्त करेंगे तो किस में जाएगी इसकी एंट्री? रिसिप्ट वाउचर में। तो रिसिप्ट वाउचर में सबसे पहले हमें क्या लेना है? कंसल्टिंग रेवेन्यू। कंसल्टिंग रेवेन्यू हम कितना मांगा था उससे? 75,000 रुपये। कितना लिया था? कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा था वो कितने का था? 75,000 रुपये का। अब यहाँ से डेबिट कितना हुआ? केस हमारे पास, तो केस हमने लिया उससे 25,000, ठीक है। और जो 50,000 था वो एडवांस कंसल्टिंग के रूप में लिया हमने। इस एंट्री में कुछ समझ में आ रहा है अपने को? आपकी टोटल कंसल्टेंसी जो सर्विस थी वो कितने की थी? 75,000 रुपये की। तो 75,000 रुपये में से आपको बचे हुए 25,000 रुपये उसने केस दे दिए हैं, और 2 बार आपने एडवांस कंसल्टिंग के 25,000 के चेक प्राप्त कर लिए। टोटल आपका 75,000 रुपये हो गया। तो ये आपकी कंसल्टेंसी का जो आपका एग्रीमेंट था वो ख़त्म हो चुका है यहाँ पर, है ना। तो इस प्रकार से ये अपनी 25वीं एंट्री कंप्लीट हुई। इसके बाद अपनी एक एंट्री बचती है कि मिसिस कपूर विड्रॉ RS 6,000 केस फॉर पर्सनल यूज़। मिसिस कपूर ने 6,000 रुपये अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किए। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे? विड्रॉ अकाउंट कितना? 6,000 केस, है ना। 26 नंबर की एंट्री हो जाएगी ये। अब इसके बाद हम पूरा हमारा यहाँ का बैलेंस चेक करेंगे, तो हम किस पे जाएंगे? डिस्प्ले पे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में हम देखेंगे तो हमारा अमाउंट जो आएगा वो 3,90,000 रुपये होगा। तो 3,90,000 रुपये में हमें सारी चीज़ समझ में आएगी कि कैपिटल अकाउंट जो है विड्रॉ किए गए हैं, विड्रॉ कितना हुआ इसमें? 13,500 रुपये, और 3 लाख रुपये हमने प्राप्त किए थे पहले ही, जैसी कंपनी बनी थी वैसे। बातें ना करें, इधर ध्यान दो। 83,500 की फिक्स्ड एसेट जो हमने पहले महीने खरीदी थी वही हमने इसमें कोई नया नहीं खरीदा है, ठीक है। हमारी करंट एसेट की वैल्यू बढ़ चुकी है। क्यों? क्योंकि 28,000 रुपये तो हमारा जो था वो सिक्योरिटी डिपॉजिट का हमने जमा किया था वही है। कैश इन हैंड की वैल्यू हम देखते हैं ये बढ़ी हुई है। 3 लाख रुपये हमने प्राप्त किए थे, 15,000 रुपये एक और प्राप्त कर लिए हमने ये, और 25,000 रुपये एडवांस कंसल्टिंग के बाद में और प्राप्त कर लिए। तो इस टाइप से हमने टोटल 3,40,000 रुपये प्राप्त कर लिए नगद। हमारे जो खाता है उसमें 3,40,000 रुपये नगद आ चुके हैं, और उसमें से हमने 1,98,900 रुपये जो है वो खर्च भी कर दिए, कहीं कहीं इन्वेस्ट कर दिए हैं। तो इस प्रकार से अपना टोटल जो अमाउंट बैलेंस बचा है, क्लोजिंग बैलेंस, वो कितना बचा है? 1,41,100 रुपये, ठीक है। तो ये पहला बचा है हमारा। अब ये 88,600 जो बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट है हम उसको भी देख लेते हैं। बैंक अकाउंट में सबसे पहले हमने क्या किया? पहले हम बात करते हैं प्राप्त कितना हुआ और हमने उसमें से निकाला कितना है, या इन्वेस्ट कितना, या खर्च कितना किया है। तो पहले हमने कितना? 1 लाख रुपए केस जमा किए थे। फिर इसके बाद 25,000 रुपये का एक चेक प्राप्त किया, 50,000 रुपये फिर केस जमा किए, और इसके बाद फिर 25,000 रुपये का फिर एडवांस कंसल्टिंग प्राप्त किया। तो टोटल हमने कितना प्राप्त किया? 2 लाख रुपये, ठीक है। इसमें खर्च कितना किया? तो 25,000 रुपये अपन ने सिक्योरिटी डिपॉजिट के जमा कर दिए थे, 61,000 का फिक्स्ड एसेट खरीद लिए थे, और 2,500 रुपये अपन ने किराया चुका दिया ऑफिस का, और 10,400 रुपये सैलरी दे दी दोनों की, और 12,500 अपन ने ग्लोबल हाउस को चेक दे दिया था, ठीक है। तो ये पूरा अपन ने जो टोटल दिया वो कितना दिया? 1,11,400 रुपये। तो अब अपने बैंक खाते में कितना बचा है? 88,600 रुपीज़, ठीक है। तो ये एंट्री करने के बाद आपका बैलेंस यहाँ पर दिखेगा। अब आप इसको अगर चाहें तो Alt+P बटन दबा करके इसको प्रिंट दे सकते हैं, करंट पेज। हम इसको यहाँ से प्रिंट करेंगे और इस बिल का नाम दे देंगे, जैसे अपन ने रिपोर्ट के नाम से इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब आप इसको यहाँ से देख सकते हैं कि हमने जो बिल जनरेट किया है वो कितने का आ रहा है, ठीक है। ये आपका पूरा हिसाब आ चुका है। अब प्रिंट आउट हम इसे दे सकते हैं आराम से। समझ में आ गया पूरा हिसाब?